धर्मों का त्याग कर उनके शरणागत हो जाएं, तो हम सब बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। सब धर्मों के त्याग से अभिप्राय है सब कुछ ईश्वर इच्छा के प्रति समर्पित कर देना, यानी जो भी आए उसे स्वीकारने का भाव होना। पे चल के देता जो ये संदेश, प्रेम के रंग सब रंगे, सबका है एक खिवैया, भीड़ में हो या रहे अकेला, आनंद में रमता जो नंदती 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 वा नंदती 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 वा नंदती 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 देवा नंदती 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 देवा। हम कितने भी ग्रंथ पढ़ लें, कितने भी तीर्थ उपासना कर लें, गुरु बिन आत्मज्ञान कहां, क्योंकि वही है जो खोज रहा है और वही है जिसे खोजा जा रहा है। ये इतनी नजदीकी चीज है जो हमें दिखाई नहीं दे रही, और कोई जानकार ही इसकी ओर इशारा करके बता सकता है। कितनी बार ऐसा होता है कि हम घर भर में अपना चश्मा ढूंढ ढूंढ कर थक जाते हैं, और फिर अचानक कोई हमें बताता है कि अरे जरा देखो तो, तुम्हारी नाक पर ही चश्मा पड़ा है। जो चीज इतनी नजदीक थी वो हमें कैसे नहीं दिखाई दी। हमें हैरानी से ज्यादा अपने ऊपर हंसी आती है। अम्मा जैसे सद्गुरु जो अपने आप को जान चुके हैं, हमें इस इतनी पास के तत्व को दिखलाएं तो बात बन जाती है। जैसे एक बार महात्मा बुद्ध के पास एक महिला अपने बच्चे को लेकर गई और कहा कि इससे कहिए मीठा ना खाया करे, इसके लिए अच्छा नहीं है। महात्मा बुद्ध को उस बच्चे से इतना कहने के लिए 10 दिन लगे, क्योंकि पहले उन्होंने खुद मीठा खाना बंद किया और फिर जब कहा तो बच्चा तुरंत मान गया। बच्चे की मां हैरान थी कि मैं कितने समय से कह रही हूं, ये नहीं माना, आपने ऐसा क्या जादू कर दिया। तो सद्गुरु या शास्त्र प्रमाण है, ऐसे विश्वास वाला शिष्य अधिकारी शिष्य होता है। मन में जरा भी अविश्वास हो तो कृपा का द्वार हमारी ओर कैसे खुलेगा। गुरु की कृपा गंगा समान रूप से कल कल बह रही है। अम्मा हमारे सबके मन के द्वार खोलने में हमारी मदद करें। प्रेम स्वरूपी आत्म स्वरूपी सभी को नमस्कार। മഹാത്മാക്കൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഞാൻ പരിമിതമായ ശരീരമല്ല, എല്ലാത്തിലും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആത്മചൈതന്യമാണ്. ജീവൻ സർവ്വവ്യാപിയായ ബ്രഹ്മം തന്നെയാണ്. ആ അറിവാണ് ശരിയായ വഴികാട്ടിയും മോക്ഷവും. मानव के विशाल ऊंचाइयों तक उठने के स्रोत को खोजें तो वो लोगों के दिलों में अंकुरित करुणा और सद्भावना के बीज होंगे। उदाहरण के लिए मानो हम किसी झील में बड़ा सा पत्थर फेंकें, इसके पास लहरें बनते बनते फैलती जाती हैं और अंततः तट तक पहुंच जाती हैं। इसी तरह हमारे सत्कर्मों की लहरें चहुं ओर फैलती हैं। बचपन की बात है, अम्मा की माँ रोज भोजन पकाकर थोड़ी देर इंतजार करती,
फिर हमें परोसती। कोई अतिथि आ जाए तो भूखा न जाए, इसीलिए परोसने से पहले वो एक थाली अलग से रख छोड़ती। कोई आ ही जाए तो भूखा न जाए, ऐसी परंपरा थी। हमेशा भोजन पकाते समय उन्हें अपनी या बच्चों से बढ़कर दूसरों की भूख की चिंता होती थी। उन दिनों गांव में अधिकतर लोग दिहाड़ी पर काम करते थे। कभी कभी पड़ोसी काम से नहीं लौटता था। उस जमाने में संयुक्त परिवार के कारण घरों में 10-12 बच्चे होते थे। अम्मा की माँ पड़ोसियों के यहाँ कभी कभी 5 लोगों तक का भी खाना पात्र में भरकर दे आने को कहती। अपनी हो या दूसरे की, भूख एक समान है। इसलिए पुराने जमाने में लोग दूसरों के बारे में पहले सोचते थे। केलों का गुच्छा पकने पर पड़ोस में बांटते थे। आम फलने पर भी ऐसा ही करते थे। खीर बने तो भी अच्छी चीज बांटनी ही चाहिए। इसमें मधुरता है। वो हमें देते, हम उन्हें देते। परस्पर लेन देन की प्रथा थी उस समय। हर चीज आपस में बांटने का मनोभाव था। दर्शन के समय कोई मूंगफली लेकर आता है तो अरे मैं अकेली खा रही हूँ। अम्मा को ऐसा अपराध भाव महसूस होता है। सबको एक एक करके बांटने का समय ना हो तब भी अम्मा अपने नजदीक खड़े लोगों को ही बांट देती हैं, क्योंकि अम्मा में बचपन से ये आदत पक्की हो गई है। मन में ये विचार सबसे पहले आता है। क्लीन पेपर जैसा होता है बाल हृदय, वही उम्र है अच्छी शिक्षा देने की। वो कभी भूलेगी नहीं। कृष्ण ने कहा कि मैं सब में हूँ, सब मुझ में है, और फिर अपना विश्व रूप दिखाया। पूरे विश्व को अपने में समाहित दिखाया और अर्जुन से कहा, मुझ में विश्वास रखो। ये आत्म तत्व का विषय है। यहाँ महात्मा स्पष्ट करते हैं कि हम परिमित शरीर नहीं, सर्वव्यापी आत्म चैतन्य हैं। जीव सर्वव्यापी ब्रह्म ही है। ये ज्ञान ही वास्तविक प्रकाश है, मोक्ष है। सब धर्मों का त्याग कर उनके शरणागत हो जाएं, तो हम सब बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। सब धर्मों के त्याग से अभिप्राय है सब कुछ ईश्वर इच्छा के प्रति समर्पित कर देना, यानी जो भी आए उसे स्वीकारने का भाव होना। अपने साथ प्रेम और द्वेष करने वालों के प्रति समत्व बुद्धि का होना। सब कुछ स्वीकार करने का भाव विकसित करना चाहिए। इससे पुण्य पाप नहीं होता, सर्वपूर्ण है। महात्मा यानी क्या, किसे कहते हैं? जैसे दीपक जलाने के लिए किसी माचिस या कैंडल का होना। आजकल लाइटर है तो लाइटर से जला सकते हैं। नन्हे डगमगाते कदमों को माँ के हाथ का सहारा, यानी उनके तल पर आकर उन्हें उठाना। अनुभव है गुरु। अनुभवी महात्माओं के पद चिन्हों पर चलें तो हमें 100 जन्मों की प्राप्ति एक ही जन्म में हो सकती है। अभी हम मनमुखी हैं, जो प्रवाह के प्रतिकूल नाव चला रहे हैं। गुरुमुखी होना यानी प्रवाह के अनुकूल नाव चलाना। एयरपोर्ट्स पर एस्केलेटर्स होते हैं, हम उन पर चलकर गंतव्य पर जल्दी पहुंच सकते हैं। तो एस्केलेटर जैसा है गुरु, एक्सप्रेस बस जैसा है गुरु। तपती धूप में यदि हवा चले तो इतनी गर्मी नहीं लगती। हवा चले तो पंखे के नीचे बैठने जैसा है। ये हमें अपनी यात्रा पर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। अम्मा उदाहरण देती हैं कि गर्म जगहों पर खजूर के और ठंडी जगह पर सेब के वृक्ष लगते हैं। दोनों के लिए अनुकूल जलवायु आवश्यक है, वरना मुरझा जाएंगे। समुद्र तट पर कई वट वृक्ष हैं। हवा में खारापन है, इसलिए वे मुरझाए से हैं। कुछ जो अंदर की ओर लगे हैं वो इतने फैल गए हैं, फल फूल देते हैं जिन्हें कई पक्षी खाते हैं। इसी तरह अनुकूल जलवायु होता है सद्गुरु। तो हमें सर्वत्र आत्मदर्शन करना चाहिए। स्नेह, करुणा, दया और विवेक आदि के उपहारों से लाद कर ईश्वर ने प्रत्येक आत्मा को इस धरा पर भेजा है। ईश्वर के दिए उपहारों को हमें बांटना चाहिए। ऐसा करें तो सबको कितनी खुशी होगी। जब हम बच्चों को उपहार देते हैं तो उनको कितनी खुशी होती है। जब हम मंदिर जाते हैं तो मिठाई अर्पण करते हैं, अर्थात भोग लगाते हैं। हमारे मन में किसके लिए सर्वाधिक मोह है? आमतौर से धन दौलत में, प्रिय वस्तु को समर्पित करना। जैसे
खाने की वस्तुओं में मिठाई सबसे प्रिय होती है। प्रिय वस्तु का अर्पण अर्थात ईश्वर के चरणों में समर्पण। आज तक किसी ने ईश्वर को कुछ खाते नहीं देखा, अक्सर दूसरे लोगों को ही खाते देखा जाता है। मंदिर के प्रांगण में बच्चे खेलने जाते हैं। उन्हें मालूम होता है कि मंदिर से प्रसाद मिलेगा। प्रसाद रूप ही सही, मिठाई तो मिलती है। अर्पण एक क्रिया है, तत्व है। ये हृदय खोलने की प्रक्रिया है। इससे हृदय खुलता है और फिर ये दान कर्म तो है ही। इसी से हम ईश्वर कृपा के पात्र बनते हैं। ललिता
ललिया जगन्माता। लंदन इंग्लैंड की राजधानी है और वहां की सबसे घनी आबादी वाला शहर भी। ब्रिटेन के दक्षिण पूर्व में यह थेम्स नदी के किनारे पर स्थित है और ऐतिहासिक धरोहरों का धनी होने के नाते इसकी अपनी एक अलग पहचान है। इसकी स्थापना सबसे पहले रोमन साम्राज्य के अंतर्गत हुई और आज यह विश्व के व्यापार, फैशन, अर्थव्यवस्था, संगीत और स्वास्थ्य सुविधाओं का केंद्र बन गया है। इस वर्ष का कार्यक्रम सुप्रसिद्ध अलेक्जेंड्रा पैलेस में आयोजित किया गया था। उत्कंठा से भरे हृदयों के साथ भक्तजन भारी संख्या में उस स्थल के भीतर और बाहर प्रतीक्षारत थे। अम्मा के पहुंचते ही तुरंत वहां स्वस्फूर्त जनोत्सव आरंभ हो गया। हाउस ऑफ लॉर्ड्स की प्रतिष्ठित सदस्य सुश्री बैरोनेस संदीप वर्मा और फिल्म निर्माता शेखर कपूर ने अम्मा का स्टेज पर स्वागत किया। बैरोनेस संदीप शर्मा ने कहा, एक ऐसे संसार में जहां एक ओर हम पूरी तरह दुविधा और दुख से घिरा हुआ महसूस करते हैं, वहीं दूसरी ओर अम्मा आपकी उपस्थिति मात्र से प्रेम का प्राकट्य होने लगता है। इससे हमें आशा और सत्प्रेरणा मिलती है। मुझे लगता है कि आज हम आपको सुनकर इस दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाने की कुछ कारगर विधियां अपने साथ लेकर जाएंगे। श्री शेखर कपूर ने कहा, अनंत की कोई व्याख्या नहीं हो सकती। यही बात अम्मा के साथ भी है। अम्मा हैं, अम्मा भगवान हैं, अम्मा प्यार हैं। So all I can say about Amma. अम्मा ने अपने भक्तों के साथ ध्यान किया ताकि उनकी उस प्रेम में केंद्रित होने में सहायता कर सकें जो उन्होंने अम्मा की उपस्थिति में पाया है। ओम पराशक्त्यै नमः। ओम ललितांबिकायै नमः। ओम श्रीमात्रे नमः। भक्तजन अपनी अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से अम्मा के लिए अपना प्यार व्यक्त करते हैं। भक्त के अंतरतम की एक पिपासा है दर्शन। अम्मा को अपने बच्चों को अपने करुणापूर्ण प्रेम से पुष्ट करते हुए हम देख सकते हैं। अम्मा का अथाह प्रेम उनके दुख दूर करके उन्हें शांति प्रदान करता है। दर्शन के दौरान एक टीवी चैनल से लोग अम्मा का इंटरव्यू लेने आए। अम्मा ने कहा, मोतियाबिंद से पीड़ित व्यक्ति ठीक से देख नहीं पाता। अम्मा उसी मोतियाबिंद को दूर कर रही हैं, अर्थात लोगों के दृष्टिकोण को बदल रही हैं। ये क्षमता वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति में अंतर्निहित है ही। जो लोग तैरना सीख जाते हैं वे लहरों का आनंद लेते हैं और जो नहीं जानते उन्हें लहरें डुबो देती हैं। जिंदगी क्या है? अम्मा हमेशा वर्तमान क्षण में जीती हैं। अगली सांस का आना हमारे हाथ में नहीं है। पलक झपकते सुनामी या कोई और घटना घट सकती है, उससे भयभीत होने का कोई लाभ नहीं। अम्मा संसार के स्वभाव को जानती हैं, इसलिए निर्भय हैं। उन्हें मृत्यु का भय नहीं है और संसार की कोई भी वस्तु डरने योग्य नहीं है। प्यार ही वैश्विक भाषा है। कितनी भी सांस्कृतिक भिन्नता क्यों न हो, प्यार सभी जगह समान ही है।
हमेशा की तरह अम्मा का जाना दिल तोड़ने वाला क्षण होता है। कोई भी भक्त नहीं चाहता कि अम्मा उनसे दूर जाएं, परंतु यह समझकर कि दुनिया में और भी अम्मा के बच्चे उनका इंतजार कर रहे हैं, वे अम्मा को विदा करते हैं। नंदती नंदती नंदती